दोस्तों ये अंग्रेजों के अतरंगी मिजाज भाई मुझे तो समझ में आते नहीं है। एक तो आपने लॉर्ड्स का मैदान टेढ़ा बना रखा है। क्रिकेट का मक्का मदीना कहे जाने वाला ये मैदान इतना टेढ़ा है कि डीप कवर और मिड विकेट वाला खिलाड़ी पूरा एक दूसरे को देख भी नहीं सकता, और ऊपर से आप इसको ऐतिहासिक बताते हो। फिर ऊपर जैक क्रॉली, भाई क्या हरकत आपने कर दी। रन आपसे बन नहीं रहे हैं, गेंदबाज से आप बॉलिंग कराने नहीं दे रहे हो। एक ओवर करना बनता था और वो भी जैक क्रॉली ने नहीं होने दिया। और ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति हो गई जब टिम साउदी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल पर उंगली उठा देते हैं, सीधे उन पर निशाना कस दिया। तो कल का जो ये दिन था, ये तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो था, ये बेहद दिलचस्प मोड़ पे अब इस सीरीज को लेके आ गया। जी हाँ, सीरीज को भी लेके आ चुका है, न सिर्फ इस मैच को। बट यहां पर टीम इंडिया अब जब ये चौथे दिन आएगी तो क्या उसी इंटेंट के साथ, उसी जोश के साथ जो हमें कल आखिर में देखने को मिला था, वही इंटेंट के साथ हमें क्या चौथे दिन में एक करारा जवाब देती दिखाई देगी इंग्लिश खिलाड़ियों को। बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं कि आखिर टीम इंडिया लास्ट मोमेंट में आकर जिप करके उसी स्कोर पर आ गई जिस पे इंग्लैंड ने अपनी पारी खत्म करी थी, 387, जहां पर केएल राहुल की हमें सेंचुरी देखने को मिली। शोएब बशीर ने उनका विकेट जरूर चटकाया, लेकिन केएल राहुल पहले इंडियन ओपनर हैं जो कि लॉर्ड्स के मैदान पर 2 शतक जड़ चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है केएल राहुल ने। अब इन्हीं के साथ साथ जब हम बात करते हैं ऋषभ पंत के रनआउट की, तो वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पर टीम इंडिया इस जो तीसरे दिन में थोड़ा सा, मैं कहूंगा, जो स्लाइड एज ले सकती थी, थोड़ा ऊपर आ सकती थी, ऋषभ पंत के विकेट ने उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी जहां पर इंडिया और इंग्लैंड दोनों बराबरी पर हैं, और जो कि बहुत ही रेयर होता है कि जितना इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स में बनाया, सेकंड इनिंग्स में इंडिया भी उतनी रन्स बनाती है। ये ऐसा सिचुएशन हमने बहुत अमूमन ही कभी कभार देखी होगी। बट राइट नाउ जो ऋषभ पंत का विकेट गिरता है, जहां से वो शॉट खेलते हैं और फिर उसके बाद केएल राहुल तो कॉल ले लेते हैं, ऋषभ पंत का वो फंबल होना, और जो कि वो अधिकतर होते रहे हैं, बीच बीच में ऐसी हरकतें जो है वो हम देखते हैं ऋषभ पंत की ओर से। लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं हुई होती जिस तरीके से फिर उसके बाद फॉल डाउन हुआ है टीम इंडिया का, देखो स्टेज तो सज चुका था, केएल राहुल की सेंचुरी आ गई, ऋषभ पंत ने भी अच्छी पारी खेल दी। एंड स्पेशल मेंशन करना होगा सर जडेजा का, जो कि इस सीजन में एज अ बैटर बेहद उम्दा खेलते नजर आए हैं। 3 शायद हाफ सेंचुरी आ चुकी है। इस पारी में भी उन्होंने 72 रन बनाए थे 131 बॉलों को फेस करते हुए। तो यहां पर मंच तो सज चुका था, लेकिन जैसे नीतीश रेड्डी इस बार आउट होते हैं, भले ही गेंदबाजी में उन्होंने बेहतर किया और बल्लेबाजी में 30 रन बनाते हैं। यहां से वो अगर थोड़ा सा और तेजी से खेलते, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद जब आप देख रहे हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पारी रही है वो थोड़ी और तेज हो सकती थी, जिसकी वजह से हम शायद, एक तो ऋषभ पंत का आउट होना, ऊपर से इन 2 खिलाड़ियों का थोड़ा सा स्लो खेलना, हमें थोड़ा 40-50 रन की जो लीड हमें मिल सकती थी वो हम पीछे रह गए हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस टेस्ट मैच को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इंडिया की पारी समाप्त हुई, इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए आती है, जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों ओपन करते हैं, और यहां पर 2 ओवर इंडिया की ओर से हो सकते थे, जहां पहला ओवर जसप्रीत बुमराह कराते हैं, और यहीं पर जैक क्रॉली की वो हरकत हमें देखने को मिलती है जहां पर हमें पता था वो 7 मिनट, ये 7 मिनट का जो खेल था 2 ओवर करा सकता था, और यहां पर जैक क्रॉली पहले गेंदबाज को रोक देते हैं, जसप्रीत बुमराह को ओवर बॉलिंग कराने से रोकते हैं, थोड़ा हिलते डुलते हैं। उसके बाद भाई आखिरी गेंद तक आते आते वो फिजियो को भी बुला लेते हैं, जहां पर ये चीज तो दिखी थी जब वापस जब रिप्ले हुआ था कि उनके हाथ पे, मतलब ग्लव्स पे बॉल लगी है, तो वो चीजें तो लगी थी, बट ये डेलिब्रेट भी था कि फिजियो को बुला के आप समय बर्बाद कर रहे हो। और यहीं पर दोस्तों शुभमन गिल का गुस्सा, जो उनका पारा है, वो चढ़ जाता है, और वो मतलब पूरी तरीके से भाई प्यारे प्यारे एफ वर्ड यूज करते हुए वो जैक क्रॉली तक पहुंचते हैं और पूरी तरीके से उनके साथ बैंटर लेते हैं, और जिसके जवाब में भाई अंत तक में तो पूरी टीम इंडिया उनके पास जाके लगे रहो मुन्ना भाई का ट्रीटमेंट दे देती है। इससे पहले आपने सेकंड डे देखा होगा जब जडेजा थोड़ा बॉल रोल करते हैं और उनको बोलते हैं जो रूट को कि आप अपनी सेंचुरी बना लो आखिरी दिन में, तो बेन स्टोक्स मना कर देते थे। उस वक्त तो चलो हंसी मजाक था, लेकिन यहां पर अब स्थिति बदल चुकी है, और वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि देखो गर्मी का माहौल है, 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है, लंबा अंतराल है, और ऐसे में टेस्ट क्रिकेट जो है ये खिलाड़ियों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, जहां पर अब दोनों ही जो खेमे हैं वो थोड़ा सा अब
ऑन फील्ड बेंटर पर आ चुके हैं। और ऑफ द फील्ड भाई टिम साउदी आए थे, उनसे जब ये सवाल पूछे गए कि यार ये क्या सिचुएशन हुई थी लास्ट मोमेंट में, तो टिम साउदी ने सीधे खटैक करके शुभमन गिल पर निशाना साध दिया। उन्होंने तो बोल दिया कि यार आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हो, शुभमन गिल भी तो जब बल्लेबाजी के लिए जब मैदान पर रहते हैं तो वो बार बार कुछ थोड़े समय पर मसाज के लिए बुला लेते हैं फिजियो को, तो ये इस बात पे इतना ज्यादा तूल पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि उधर का खेमा भी थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। और फिर उसके बाद आते हैं केएल राहुल, जो कि बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, जो कि हम जानते हैं जो काफी सॉफ्ट स्पोकन है, उन्होंने बोला कि लास्ट ओवर में जो लास्ट के कुछ समय होते हैं उसमें ओपनर्स जो है वो ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, और इतना ही वो बोलकर अपनी बात को इस मुद्दे को समाप्त कर देते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी है कि हमारा इंटेंट हमेशा से अटैकिंग रहा है, और कल भी हम पूरे जोश के साथ गेंदबाजी के लिए उतरेंगे। और यहां से अब टीम इंडिया और इंग्लैंड किस ओर जा सकती है। इंग्लैंड यहां से चाहेगी कि यार कम से कम 300 टच कर दें, तेजी से रन स्कोर करें, जैसे लास्ट में इंडिया ने किया था। तो यहां से इंग्लैंड अगर 300 350 तक जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है टीम इंडिया को। ऑन दी अदर हैंड इंडियन टीम, चूंकि आपने हमारे कप्तान पर उंगली सीधे उठा दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो यहां पर अब टीम थोड़ा सा अटैकिंग पोजीशन पर आ सकती है और जल्द से जल्द इंग्लैंड को आउट करना चाहेगी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में हमने वो बेसबॉल का शो नहीं देखा है, और उस शो पर पूर्ण विराम लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि ये जो लास्ट मोमेंट में जो सीन हुआ था दोस्तों, आपका किस बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान ऋषभ पंत ने भी तो थोड़ा मोमेंटम ब्रेक करने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मोमेंटम ऋषभ पंत ने ब्रेक किया था, उसके बाद ही ब्रेक थ्रू मिला था। ये जो पूरी सिचुएशन हुई है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या यहां से टीम इंडिया ये मुकाबला जीत रही है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। एमएलसी का फाइनल आने वाला है, कल सुबह होगा, तो उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दी गई है। और जीएसएल शुरू हो चुकी है, ग्लोबल सुपर लीग, उसका 5वां मुकाबला आज शाम को खेला जाने वाला है, वो मैच भी आपके सामने रख दिया गया है। तो भाई सीएलजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।